यहाँ से पैसा पर खाली पड़े। एक बांस का दे रहा प्रॉब्लम क्या है, एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग पानी में और 15 और शेष भाग जो कि ऊपर है वो 15 मीटर है, यानी कि 15 मीटर ऊपर है। तो बांस की टोटल लंबाई कितनी होगी? तो मान लीजिए ये बांस है, ये बांस है, तो इसका 1/4 भाग कीचड़ में, मान लीजिए यही भाग कीचड़ में, हम तो माने हैं 1/4 भाग कीचड़ में, 1/4 पार्ट कहाँ है? मड में। ये मड हो गया, यही है मड में, मड वाला हिस्सा। और इसका 1/, बोल रहा है कितना जी? 1/3 भाग, 1/3 भाग ये वाटर में, यानी कि मड के ऊपर वाटर रहता है। हाँ, और शेष भाग ए वाला क्या है? 15 मीटर है, 15 मीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है बांस की लंबाई। 1/4 भाग कीचड़ में है बांस, 1/3 भाग कहाँ है? वाटर में है, पानी में है, शेष भाग जो 15 मीटर है, जो इनके ऊपर है वो 15 मीटर है। लेकिन हमको टोटल बांस की लंबाई निकालना है कि कितना मीटर का हो बांसवा है। चूंकि यह मीटर में है तो जाहिर सी बात है कि वो मीटर में ही बांस की लंबाई होगी। अब ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना बांस की लंबाई x मीटर है, माना बांस की लंबाई क मीटर है या ख मीटर, कुछ भी मान लो भाई, कोई चर मानो, कोई वेरिएबल्स मानोगे। वेरिएबल्स को किससे दर्शाते हैं? अंग्रेजी स्मॉल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी में स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। अंग्रेजी अल्फाबेट के जनरली XY से जब दर्शा देते हैं। क्या समझियो? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनका मान बदलता हो, जिनका मान बदलता हो। हाँ, तो देखो यहां पर देखो, मान लीजिए, माना कि वही काम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए, पहला उसका चरण जो फर्स्ट स्टेप होता है, बस पहला चरण आपको ये लिखना कि यही चाहिए कि माना, शुरू तो करो। जब किसी कार्य को हम शुरू करते हैं तो कार्य होने लगता है। अब तुम्हारे जैसे ढील लड़के क्या हो जो बैठ जाएंगे। हम ट्रांसलेशन पे मोहन जाता है, ये नहीं कहा मोहन आ तो पहले बोलो कि मोहन, अगवा कुछ तब ना पहला चीज करी नहीं पर दूसरा, मतलब करने का तत्परता होनी चाहिए। हाँ, वो अच्छा खाना खाता है, अरे ही भी नहीं बोल पा रही, ही कौन सा रे? ही खाना खाता है, ही ईट्स। कैसा खाना? अच्छा खाना। तब इसके बाद लगेगा ना। हाँ, ही टेक्स गुड फूड। नहीं आ रहा तो भैया यही बताइए, साधारण तो यही होगा। या डिलीशियस फूड या बैलेंस डाइट, जो भी है, चलो। हाँ, टेस्टी फूड। माना कि बांस की पूरी लंबाई x मीटर है। माना बांस की पूरी लंबाई कितनी है? x मीटर। सही से दोनों बैठ के देखा, ये कौन से कले वाला, ये कौन से कले वाला सर, ये कौन से ड्रामा कले वाला पढ़े बैठा लोग का बैठा सर, ये कौन सा मतलब जानती हो तो उससे का मतलब उधर से। माना बांस की पूरी लंबाई क्या है? x मीटर। कह रहा है कि एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में, तो बांस की पूरी लंबाई x मीटर है। तो अतः प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अतः प्रश्नानुसार बांस का कीचड़ में हिस्सा या कीचड़ में भाग, कीचड़ में, अतः प्रश्नानुसार, यहां से खींच लो, अतः प्रश्नानुसार बांस का कीचड़ में भाग। क्या प्रश्न कर रहा है भाई? बांस का 1/4, तो बांस कितना पूरा? x मीटर। तो x का 1/4, x का 1/4 अंग्रेजी में रहता तो x ऑफ 1/4 हम लिखते हैं। अंग्रेजी में आपका मतलब यहाँ इंटू हो जाता है, हिंदी में का मतलब इंटू हो जाएगा। तो x का यानी कि x इंटू 1/4, तो x का 1 में गुणा करते x/4, यानी कि प्रश्न बांस के कीचड़ में भाग कितना हो जाएगा? x/4 मीटर, x/4 मीटर। समझ रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार बांस का पानी में भाग,
बांस का पानी में भाग कितना हो जाएगा बताओ, 1/3 है, तो यक्स का 1/3 कितना हो जाएगा, x/3 मीटर। बांस यक्स मीटर का है, समझ रहे हो, तो उसका 1/3 क्या हो जाएगा, यक्स का 1/3, हल करने पे कितना हो जाएगा, x/3 मीटर। ठीक है, शेष बांस की लंबाई, शेष बचे भाग की लंबाई दी गई है बराबर 15 मीटर। अतः टोटल बांस की लंबाई बताओ, टोटल बांस की लंबाई तीनों को जोड़ने से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो चलो, अतः टोटल बांस की लंबाई कितना माना है हमने, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर x/4 प्लस x/3 प्लस 15। 15 को 15/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी गई है उसके नीचे 1 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका वैल्यू नहीं बदलेगा, चेहरा बदल जाएगा, कॉम्प्लेक्शन बदलेगा, वैल्यू नहीं। तो बांस, टोटल बांस क्या है, यक्स मीटर है, तो यक्स मीटर है तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो इतना होना चाहिए ना, है कि नहीं। लेकिन क्या है, यक्स का मान निकालने के लिए हमको ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ जा रहा है, एक्सप्रेशन बनाना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ लो इन सबों को, तो इनका एलसीएम 4 3 1 का एलसीएम 12 आएगा, तो 4 3 जा 12, 3x हो गया, 3 4 जा 12, ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 1 12 है 12 और 12 15 0 6 180, देखो तो सही है भाई, गुणा कर लो 15 में 12 का, 2 5 10 0 1 2 1 कम 2 1 3 1 5 5 1 कम 1, हाँ 180। देखो भाई, अब 4 और 3 जुड़ के 3x 4x जुड़ के कितना हो जाएंगे, x = 7x प्लस 180 अपान 12, इसको x को भी x/1 लिख देते हैं, ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ऊपर की ओर लेते हैं, इसको मिटाते हैं, जस्ट ब्लॉट आउट इट दिस एरिया, तो ये हो जाएगा 12 में x का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12x, और ये सब कितना हो जाएंगे = 1 में गुणा करोगे तो 1 में किसी भी चीज, अगर 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं या वेरिएबल्स में गुणा करते हैं तो कुछ मान में परिवर्तन नहीं होता। अगर कोई x है तो इसका मतलब क्या है, 1 × x है, ये = x, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो ये 12x हो गया, 1 का 7x में गुणा 7x प्लस 180, बस 7x को इधर लेके आएंगे, 12x इधर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो 12x माइनस 7x हो जाएगा, उसका इसका चिन्ह क्या है, परिवर्तित हो जाएगा, सिंबल परिवर्तित हो माइनस में बदल जाएगा 180, ये हो जाएगा 5, 12x माइनस 7x कितना हो जाएगा 5x, 5x = 180, x = क्या हो जाएगा 180 अपान 5, 5 3 जा 15, अब 5 6 जा 31, x = 36। हाँ, तो पूरे बांस की लंबाई क्या हो गई 36, आंसर हो गया 36 मीटर। देखो पूरे बांस की लंबाई क्या होगी 36 मीटर। आओ चेक करते हैं कि क्या 36 मीटर पर हमारा सवाल सही है कि नहीं, अपने आप चेक करते हैं, जस्ट चेक योरसेल्फ। हाँ, चेक योरसेल्फ, कि आप खुद चेक करिए कि हमारा यह सही उत्तर है कि नहीं उत्तर है। कैसे चेक करोगे रिचा, ये क्या है 1/4 है, सॉरी x/4 है ना, कि x/4 है ना, एक कीचड़ में कितना भाग था x/4, तो 36/4 हो जाएगा कि नहीं, तो 4 9 36, तो 9 मीटर कहाँ हो गया, 9 मीटर कहाँ हो गया कीचड़ में। ये कितना है x/3 भाग पानी में, तो x/3, x का वैल्यू कितना है 36, तो 36/3, 36 में 3 का भाग दो कितना आएगा 12, देखो 12 मीटर ये हो गया। तो 12 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा 21, और 21 में 15 जोड़ोगे तो कितना होगा 36। इसका मतलब हमारा सवाल एकदम परफेक्ट सही है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आप सवाल को खुद चेक करो भाई। हाँ, कहाँ जानते हो आंसर शीट में, हाँ आंसर शीट में बेवकूफ जाते हैं। देखो चेक कर लिया, सवाल बना के देंगे, इस पर हल करना होगा। चलो मिलते हैं अगले सवाल पर।